क्या आपके पास एक पिगी बैंक है, गुल्लक है, जिसमें आपको जो पॉकेट मनी मिलती है और आप उसे क्या करते हैं, यस, उसमें कुछ पैसे सेव करके उस पिगी बैंक में, हाँ, उस गुल्लक में जमा कर देते हैं। क्या कहते हैं, है ऐसा कुछ? और वो जो पैसा आप अलग कर रहे हैं पिगी बैंक में, वो किसी पर्पस के लिए नहीं है, बस आपने ऐसे ही पैसा जमा कर दिया ताकि एक दिन ढेर सारा पैसा जमा हो जाए और आप जा करके अपने मन की कोई चीज खरीद पाएं। क्या आप ऐसा करते हैं क्या? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए एक रिजर्व। तो रिजर्व तो आप समझ गए हैं आपके एग्जाम्पल से। तो ये प्रोविजन क्या होता है? आपने एक फोन ले लिया, स्मार्टफोन का आपको पेमेंट अब हर महीने करना होता है। तो आपने दुकानदार से तय कर लिया, भैया हम हर महीने पेमेंट तुमको नहीं देंगे, हम आपको सारा पेमेंट जो मोबाइल फोन का है वो 1 साल बाद तुम्हारा पूरा कर्जा चुका देंगे, तब तक आप मुझे कुछ नहीं कहिएगा। और आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है आप उसको एक गुल्लक में, एक पिगी बैंक में जमा करते रहते हैं और इस उम्मीद से जमा करते हैं कि जब ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा और आप क्या करेंगे, एक दिन गुल्लक तोड़ेंगे जब साल पूरा हो जाएगा और ये पैसा ले जा करके उस शॉपकीपर को या उस दुकानदार को दे देंगे, फोन का पूरा बिल, पूरी लायबिलिटी खत्म। तो ये क्या है? यही है प्रोविजन। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। हाँ, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो दो टाइप के फंड्स की बात करते, दो टाइप के मनी की बात कर रहे थे। एक वो पैसा, एक वो फंड जिसका कोई पर्पस ही नहीं है, आपने उसको अलग कर रखा है बस किसी अननोन अमाउंट के लिए और अननोन लायबिलिटी के लिए। नाम हो गया रिजर्व। और दूसरा लायबिलिटी का अमाउंट तो अननोन है बट लायबिलिटी होगी ये श्योर है। ऐसे पैसे को जो आप सेट असाइड कर रहे हैं, इस फंड को आप क्या कहेंगे? प्रोविजन। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि प्रोविजंस क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है। और ये चैप्टर है तो बहुत सिंपल थ्योरी चैप्टर, बट आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज आपको थ्रू आउट अकाउंटिंग में हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रिजर्व्स क्या होते हैं। तो रिजर्व्स को जानने से पहले मैं आपको एक बेसिक रूल दिखा दूं कि रिजर्व्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो रिजर्व्स आर मनी सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर अननोन अमाउंट एंड फॉर अननोन लायबिलिटी। मतलब आपने क्या किया, पैसे प्रॉफिट से निकाल कर अलग करने शुरू कर दिए और वह किसको देना है? किसी को नहीं देना है, बस आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्यूचर सिक्योर बना रहे हो। इसीलिए कई बार इसको बोला गया है सेफ्टी अकाउंट। हाँ, ये एक तरह का सेफ्टी ट्रांजैक्शन है, आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। कौन? ये रिजर्व क्रिएट करना। ठीक है, अच्छा, एक समझदार बिजनेसमैन को रिजर्व जरूर क्रिएट करना चाहिए। और मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि तुम लोग को भी अपनी लाइफ में एक गुल्लक जरूर होने चाहिए। आजकल बैंक में अकाउंट खुलना भी बहुत इजी हो गया है, तो बैंक में अकाउंट होना चाहिए और आपका मोबाइल वॉलेट भी होना चाहिए जहां पर आप कुछ पैसे अपने पॉकेट मनी के जरूर सेव करने चाहिए फॉर अननोन अमाउंट के लिए और अननोन टाइम पीरियड के लिए। हाँ, आप देखिएगा एक दिन ये बड़ा अमाउंट बन करके आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपकी फ्यूचर के लिए आपको क्या हो जाएगा, एक बड़ा लमसम पैसा मिल जाएगा। तो रिजर्व, हाँ, रिजर्व दो बेसिक टाइप के बताए गए हैं। तो रिजर्व पहली चीज है, ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है रिजर्व को क्रिएट करना लीगल कंपल्शन नहीं है। प्रॉफिट होगा फर्म के पास तो ही फर्म रिजर्व क्रिएट करेगी, वरना रिजर्व नहीं करेगी। अब रिजर्व दो होते हैं। पहला रिजर्व होता है पहला रिजर्व होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। ये रेवेन्यू और कैपिटल एक अलग चैप्टर भी है आपको सिलेबस में, वो भी एक थ्योरी चैप्टर है और अभी हमको रेवेन्यू ना करके रेवेन्यू रिजर्व पे समझना है। तो ये रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? ये भी एक मनी सेट असाइड है आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, अर्थात इसको रेवेन्यू प्रॉफिट को आपको पता करना पड़ेगा।
अब ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से आता है, हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉफिट है हमारा। हम जो काम करते हैं अर्थात जिस तरह का हम बिजनेस करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। हाँ, मेरे पास कपड़े का स्टोर है तो हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं। ऑब्वियस बात है, कपड़ा बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो मेरे बिजनेस का एक ऑपरेशनल प्रॉफिट है, ठीक है ना। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो कमाया गया प्रॉफिट है वो ऑपरेशनल प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट हम अलग कर देते हैं, कुछ पैसे अलग कर लेते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हाँ, फ्यूचर में कुछ फंड्स इकट्ठा करने के लिए। नाम है रेवेन्यू रिजर्व। सिंपल है। अब रेवेन्यू रिजर्व भी दो टाइप के हो सकते हैं। हाँ, रेवेन्यू रिजर्व दो टाइप के हो सकते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, नाम में ही सब काम छुपा हुआ है। बहुत याद करने का चैप्टर नहीं है, समझने का चैप्टर है। समझ जाएंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए, जनरल रिजर्व क्यों है नाम? क्योंकि ये किसी पर्पस के लिए नहीं है, जनरली फंड अवेलेबल है। तो फॉर नो स्पेसिफिक पर्पस। जब पैसा अलग किया गया और न तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है और न तो आपको कोई टेंशन है, फिर भी आप पैसा अलग करके रखते रहे हो ताकि फ्यूचर में आपके पास पैसा कोई बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाए, बस हो गया जनरल रिजर्व। और स्पेसिफिक रिजर्व में वो पैसा आपकी लायबिलिटी तो नहीं है, आपके ऊपर वो नॉन लायबिलिटी नहीं है, बट फिर भी आपने पैसा अलग करके रखा है कि इन केस आप ये दोगे तो आपके लिए हो जाएगा एक पर्पस। तो एक स्पेसिफिक अर्थात एक निश्चित पर्पस के लिए ये पैसा अलग कर रहे हैं, वो पर्पस हम पूरा करेंगे। एग्जाम्पल दे दूं? हाँ, एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। लिखा है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। अब ये मेरी लायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हम शेयर होल्डर को देते हैं, कंपनी के मालिक को देते हैं, तो प्रॉफिट होगा तो ही शेयर होल्डर को देंगे। और ये डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व क्या करता है? एक फिक्स्ड रेट ऑफ, एक स्टेडी रेट ऑफ डिविडेंड देने में मदद करता है। कंपनी चाहती है कि हर साल, लेट्स अज्यूम करते हैं कि हम 20% ही प्रॉफिट देना चाहते हैं, तो कंपनी जो सरप्लस प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा इसमें जमा कर देती है, ताकि किसी साल प्रॉफिट इतने अच्छे ना हो तो इस रिजर्व में से निकाल करके उसको दे दिया जाए, ताकि सेम रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा सके। तो ये क्या है? अगेन ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसका एक पर्पस है। पर मैंने बार बार बोला, रिजर्व को क्रिएट करना एक लीगल लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यस लीगल बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। और जब आप स्पेसिफिक बात करते हैं और रिजर्व के अंदर ही रह जाते हैं, है ना, तो ये रिजर्व क्या कर रहा है? आपके किसी नॉन लायबिलिटी के लिए नहीं है, याद रखिएगा। और जब भी आप इकट्ठा करेंगे रिजर्व को, तो आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट, लॉसेस के केसेस में रिजर्व अलग नहीं किए जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशंस। क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। एप्रोप्रिएशंस मतलब होता है फंड सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही करेंगे, नेट प्रॉफिट होगा तो ही करेंगे। तो सर ये वाला रिजर्व आपने नहीं बताया, आइए अब इसको बताते हैं। इस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिजर्व। जैसा नाम है, ये रिजर्व बनाया गया है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक सुना, कैपिटल प्रॉफिट। अब ये कौन सा प्रॉफिट होता है? हाँ, ये प्रॉफिट बिजनेस के डे टू डे का प्रॉफिट नहीं है। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारा कपड़े का कारोबार है, हम कपड़े का बिजनेस करते हैं और कपड़े के बिजनेस में हमने क्या किया, एक हमारे पास पुरानी मशीनरी रखी थी जिसकी कीमत थी 10,000 और इस मशीनरी को कोई दीवाना आया, बोला अरे 15,000 में हमको दे दीजिए। हमने बोला वाह क्या मजेदार बात है, ले लो भैया। तो कपड़े का काम करते हैं और क्या बेच रहे हैं? हाँ, मशीनरी बेच रहे हैं, पुरानी मशीन बेच दे रहे हैं। 10 की मशीन है, 15 में बेच दे रहे हैं, हो गया ना प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट है?
क्या हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से आने वाला प्रॉफिट है? आप कहेंगे नहीं सर, तो ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट से जो पैसा अलग करके रखेंगे, हां, कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट से जो पैसा अलग करके रखेंगे, इस प्रॉफिट को कहेंगे आप कैपिटल रिजर्व। ठीक है। और रेवेन्यू प्रॉफिट से जो हमने पैसा अलग करके रखा, सेट असाइड किया, उसका नाम हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व। तो बहुत बड़ा अंतर तो था नहीं। हां, मैंने कहा था कि ये चैप्टर सच में बहुत इजी है। अब आता है आपको प्रोविजन के बारे में, थोड़ा सा प्रोविजन के बारे में बता दूं और आगे चल। अगर रिजर्व को जो कि हमने अलग कर रखा है, अगर कहीं किसी बाहरी जगह इन्वेस्ट कर दें, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, एफडी करा देते हैं, तो उसको कहते हैं रिजर्व फंड। तो क्या अंतर है रिजर्व फंड में? रिजर्व फंड मींस रिजर्व इन्वेस्टेड आउटसाइड द फर्म। इस पैसे को फर्म के बाहर क्या कर दिया है? आउटसाइड द फर्म में कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। किस में इन्वेस्ट कर दिया है? मैंने कहा जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया होगा, ठीक है, डिवेंचर्स खरीद लिया होगा। और रिजर्व क्या होता है? रिजर्व मतलब बस मनी सेट असाइड विदाउट एनी पर्पस। क्या है ये? ये वो मनी है जो सेट असाइड किया गया है विदाउट स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। मतलब आपने बस पैसा, आपके पास बचा था, आपके पास कमाई हो रही थी, आपने इसको अलग करके रख दिया कि कल, पैसा तो हमेशा काम आने वाली चीज है, कल किसी भी समय हम इसका कुछ भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका क्योंकि पर्पस नहीं है तो हम कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहेगी इस पैसे के लिए। ठीक है। अब आते हैं प्रोविजंस की बात करते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस आर नोन लायबिलिटीज इन विच अमाउंट इज नॉट नोन। तो दोनों में अंतर समझ गए? जब आप पैसा सेट असाइड कर देंगे, और यह सेट असाइड करना लीगली कंपल्शन भी है। हां, कंपनीज के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत प्रोविजन क्रिएट करना लीगली जरूरी है। तो पैसा हमने आउट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड करना है, और यह पैसा कितना करना है सेट असाइड ये फिक्स नहीं है, पर करना है सेट असाइड क्योंकि नॉन लायबिलिटीज हैं। तो मनी विच इज सेट असाइड फॉर नॉन लायबिलिटीज इन विच अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट नोन। ठीक है। एग्जांपल दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने मशीनरी खरीदी है। हां, अरे भाई तुमने मशीनरी नहीं खरीदी है, तुमने कोई एक्टिवा खरीदी है कि नहीं? हां, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, हाँ, कोई टू व्हीलर है आपके पास, है ना, आपके पास पक्का होगा। तो आपने जब खरीदा था, लेट्स अज्यूम करता हूं कि उस समय वो था 80,000 का, और कुछ दिन चला लिया आपने उसको। अब आप मुझे बताइए कि आपको 80,000 उसका मिलेगा? नहीं। बट हो सकता है आप सोच रहे हैं 70 मिल जाएगा, हो सकता है कुछ महीनों बाद चलाने के बाद उसका आपको 60 मिले। क्या अमाउंट फिक्स है कि कितना वैल्यू डेप्रिशिएट होगी? जवाब है नहीं, पर होगी डेप्रिसिएशन, ये श्योर है। आप जानते हैं कि अब 80,000 तो आपको नहीं मिलने वाला है, जो शोरूम का प्राइस है वो तो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास जो एक्टिवा या आपके पास जो टू व्हीलर है, क्या कहते हैं? तो आप ये तो जानते हैं लायबिलिटी तो होगी, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कितना होगा, डेप्रिसिएशन कितना होगा, आप नहीं जानते हैं। तो आप उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्स तो भरना है गवर्नमेंट को, है ना। जब साल बीतेगा तब ना पता चलेगा कि मेरे पर टैक्स कितना जनरेट हो रहा है। पर आज ही हम क्या करेंगे, देखा अभी आने वाला है, ये लायबिलिटी आने वाली है, हमें मालूम है आने वाली लायबिलिटी फ्यूचर लायबिलिटी है, बट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट नोन। तो हम पैसा अलग कर देंगे, नाम रखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्सेशन, या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आपको लगता है कि आपने उधार में, हाँ, आपने उधार में सामान बेचा हुआ है, जिसको हम उधार बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? द फर्म और द पार्टीज टू हुम द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हाँ, क्या कहते हैं उसको? डेटर्स।
आम भाषा में बोले तो कस्टमर भी कह सकते हैं, पर अकाउंटिंग में उसको डेटर्स कहते हैं। तो जो मेरे डेटर्स हैं, हाँ डेप्टर भी बोल दो भाई, अलाउ कर दिया तुमको। तो वो जो डेप्टर्स हैं उन पर उधार बेचने पे आप जानते हैं उनमें से कुछ डेप्टर हो सकता है न लौटे, कोई मर भी जाए, या कोई खुद बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पैसा डूबने का चांसेस है कि नहीं है? आप जानते हैं लायबिलिटी होने की पूरी चांसेस है, तो आप उसके लिए पैसा अभी से सेट असाइड कर लो। हो सकता है वो आपसे डिस्काउंट मांगे कि मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं, मुझे डिस्काउंट दीजिए वरना मैं पेमेंट और डिलेट करूंगा, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो जाएगा। तो प्रोविजंस क्या है? प्रोविजन वो चार्ज है जो आपको आउट ऑफ द प्रॉफिट अलग करना है, और इसलिए अलग करना है क्योंकि ये हो के रहेगा। बस आपको ये नहीं श्योर है कि वो कितने अमाउंट का होगा, ये तो एक्चुअल जब होगा तब करेंगे। तो इसीलिए प्रोविजन, प्रोविजन और रिजर्व फर्म को सेफ करते हैं, फर्म की पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सर मेरे पास है, मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इस एक्सरसाइज को समझाना चाहूंगा। तो व्हाट आर एक्सप्लेन रिजर्व? तो रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या करता है? फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, और दूसरा टू मीट द पॉसिबल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई एक्सपेंस हो गए, जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर रिपेयर्स, ठीक है। और प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, देखिए कीवर्ड लायबिलिटी है, विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 की डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर दी गई डेफिनेशन है। इसको ही बेटर रहेगा आप याद करें तो, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बहुत प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। और क्या हो सकता है? एग्जांपल क्या हो सकता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हो सकता है। मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही कर रहा हूं आपके साथ जो सिंपल भी हैं और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। अब आता है जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं। तो जनरल, जब अमाउंट सेट असाइड किया गया प्रॉफिट से फॉर नो स्पेसिफिक पर्पस, जब कोई पर्पस ना हो, कोई मकसद ना हो। कई बार इन्हें हम फ्री रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में आप जिस काम में चाहें यूज कर लीजिए, चाहे बिजनेस को एक्सपेंड करने में इस्तेमाल कर लीजिए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इस फंड का कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, ये फंड भी बिजनेस को क्या करते हैं? बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं, बिजनेस की आर्थिक मजबूती। यस, जिस फर्म के पास जितना रिजर्व रखा है, इसका मतलब वो फर्म फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग है। वैसे मैं एग्जांपल बता दूं, रिलायंस के फंड्स, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ये फंड्स कई हजारों करोड़ के रूप में रखा रहता है। सच में कई हजारों करोड़ का रिजर्व रहता है उनके पास। और जानते हैं, अंबानी फैमिली जाती है किसी बड़े यूएस मार्केट, किसी बड़े अमेरिकन मार्केट में, और इन रिजर्व से किसी बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी को खरीद डालते हैं कैश में। सच में कह रहा हूं मैं। तो इतना रिजर्व उनके पास, उनकी कंपनियों के पास रहता है, वो इस रिजर्व का यूज करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। आता है स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक मतलब निश्चित, ये वो रिजर्व है जो क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस है, मतलब इसके पीछे कोई पर्पस है और उस पर्पस के लिए ही पैसा अलग किया गया है। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड को स्टेडी रेट में सेम अमाउंट बार बार देना चाहती है फर्म, तो इसीलिए वह इसका रिजर्व क्रिएट करती है। याद रखिएगा, रिजर्व है ये सीक्रेट, मत बताना किसी को कि हमने कुछ पैसे अलग करके रखे हैं। अब ये रिजर्व तो समझ ही जाओ, हिडन रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व है। तो क्या लीगली सीक्रेट रिजर्व रखना अलाउड है? तो मेरा जवाब है नहीं, सीक्रेट रिजर्व नहीं रखा जाना अलाउड है। तो एक कंपनी को तो स्पेसिफिकली अलाउड नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। बट रिजर्व that is in existence or the amount of which is not shown in balance sheet, इसका बैलेंस शीट में आपको दिखेगा नहीं, नाम कहीं लिखा है। इसीलिए मैंने कहा ना, दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? हिडन रिजर्व, छुपा हुआ रिजर्व है। अब ये कैसे पता चलेगा है ये है कि नहीं है? तो इसमें फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, आप देखेंगे बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होती है और राइट साइड में असेट होता है बैलेंस शीट में। तो अगर बैलेंस शीट का असेट्स अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपीस का है, और
बैलेंस शीट में लायबिलिटी जो है वो अज्यूम करता हूं सिर्फ 80,000 की है, तो 20,000 का असेट्स ज्यादा है, तो बाकी 20,000 कहां गए? बाकी 20,000 यही सीक्रेट रिजर्व है। ठीक है, जब आपके असेट्स ज्यादा वैल्यू के होते हैं, आप असेट्स को ज्यादा वैल्यू को छुपाने के लिए क्या करते हो? एक रिजर्व क्रिएट करते हो। अच्छा, सरप्लस इज नॉट डिस्क्लोज, ये सरप्लस शो नहीं करते हो आप। ठीक है, ये जो सरप्लस आ रहा है 20,000 का, आप उसको नहीं शो करते हो। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको असेट्स को जानबूझ का छोटे अमाउंट में शो करना पड़ता है। अब इसको घटा करके यहां से क्या करेंगे? जानबूझ का 80,000 दिखा देंगे। अपने जो असेट्स लिखे होंगे इसके अंदर, उसको कम वैल्यू का, लोअर वैल्यू का जो करेंगे, और यहां पे लायबिलिटीज को बढ़ा देंगे। हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास रिजर्व है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो मैंने बताया प्रोविजन एक ऐसा फंड है जो चार्ज के रूप में कहलाता है, इसको आप कहते हो चार्ज, ये एक चार्ज है, और जबकि एप्रोप्रिएशन है रिजर्व। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व क्रिएट करोगे। इसका मतलब है फर्म किसी साल लॉस में जा रही है तो रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकती है, जबकि प्रोविजन पे ये रूल नहीं अप्लाई होता है। लॉसेस होगा तो भी लीगली फर्म बाउंड है प्रोविजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं चार्ज। फाइनेंशियल पोजीशन को कौन स्ट्रांग बनाता है? मैंने बताया कि टू मीट द नोन लायबिलिटी, कीवर्ड है वो लायबिलिटी जो आपको मालूम है हो के रहेगी, इसके लिए करना पड़ता है प्रोविजन। और यहां पे क्या है, आपको क्यों क्रिएट किया है? फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। आपकी लायबिलिटी क्या है? अननोन है, अनफॉरसीन है, होगी भी कि नहीं होगी, रिजर्व में कोई श्योर नहीं है। अगेन चार्ज मैंने बताया, इसका पैसा कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सिलेबस में आगे जाके चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको। तो यहां पर डेबिट साइड में यहां दिखाते हैं टू प्रोविजन, इसीलिए वर्ड लिखा है कि आप कहां दिखाएंगे? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि रिजर्व कहां से बनाते हैं? ये डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। ठीक है, तो यहां पे रिजर्व शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाला, पैसा अलग किया, प्रोविजन नाम दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पैसा निकाला, रिजर्व नाम दिया। दोनों ही डेबिटेड हैं, देख लीजिए, दोनों ही मनी सेट असाइड है। ठीक, रिजर्व और प्रोविजन में एक और आसान डिफरेंस है कि प्रोविजन को आप कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, प्रोविजन का पैसा क्योंकि लायबिलिटी का पैसा है, कहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि रिजर्व को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आउटसाइड द बिजनेस कर सकते हैं। क्या कहते हैं जब रिजर्व को आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर देते हैं? तो हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, व्हाट इज दैट रिजर्व कॉल्ड दैट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस? चलो, मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप समझे होंगे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे रॉक स्टार्स, हाँ आप हैं मेरे रॉक स्टार्स, मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच बना रखा है और ये सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल रहेंगे। कहां सर? टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में देखो, आप टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसमें आप जाएं और ज्वाइन कर जाएं। आपके लिए ढेर सारे कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल हैं। हाँ, मैं आपके सिर्फ अकाउंटेंसी को नहीं, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स को इसी चैनल पर, हाँ इसी चैनल पर कवर कर रहा हूं, और आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है। बस यकीन रखिए, अगर आप पूरा शिद्दत से, पूरी मेहनत से इसको देखेंगे और खुद सेल्फ नोट बना लेंगे, इसके बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं। आई प्रॉमिस यू, यू नीड नॉट इवन टर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इसको डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर सकते हैं? नहीं। प्रॉफिट के रूप में बांट सकते हैं? नहीं। डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं प्रोविजन को? नहीं। इसको यूज कर सकते हैं, आप रिजर्व को यूज कर सकते हैं, डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं अपने शेयरहोल्डर्स को। अच्छा, लास्ट है पॉइंट प्रूडेंस में, ये एक लीगल नेसेसिटी है क्रिएट करना। लीगली इट इज कंपल्सरी फॉर द फर्म्स टू क्रिएट प्रोविजन, जबकि रिजर्व क्रिएट करना आउट ऑफ प्रूडेंस है। प्रूडेंस नाम का एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया था?
हाँ, आप याद करिए गैप में हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ में बताया गया था कि जो फर्म्स होती हैं वो एंटीसिपेटेड लॉसेस को, फ्यूचर में होने वाली लॉसेस को बचने के लिए अभी से ही क्या करती हैं, रिजर्व क्रिएट कर लेती हैं, और एंटीसिपेटेड गेन्स को, जो हो सकता है फ्यूचर में कोई गेन आने वाला है, उसको इग्नोर कर देती हैं। हाँ, ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, या इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ ऑल्सो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द वेज ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व मतलब आपको वो रिजर्व जो आपकी बैलेंस शीट शो नहीं करती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना डेप्रिसिएशन बढ़ा चढ़ा के दिखा दो। डेप्रिसिएशन तो आप जानते ही हैं, लॉसेस होता है, तो आपने अपने लॉस को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया। और या तो आपने अपने एसेट को, जो आपका स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू कम दिखा दी, तो भी हो सकता है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो सकता है। या प्रोविजन को बढ़ा दिया, प्रोविजन की वैल्यू को इंक्रीज करके दिखा दिया। या आपने क्या कर दिया, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, मतलब आपने डे टू डे खर्चा दिखा दिया। आपने कोई बड़ी मशीनरी खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद लिया, तो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पर आपने उसको क्या किया, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया, तो भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। और या तो कोई आपकी लायबिलिटी थी जो कॉन्टिजेंट नेचर की थी, मतलब अभी हुई नहीं है लायबिलिटी, इन फ्यूचर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होगी, उसको आपने एक्चुअल लायबिलिटी मान लिया, तो आपने लायबिलिटी बढ़ा दी अपने, तो भी आप रिजर्व क्रिएट कर लोगे। और या तो कोई क्या करो, फ्री रिजर्व्स को अपना क्रेडिटर ही मान लो, जाओ पैसा जो रिजर्व के रूप में रखा था, तो रिजर्व भी लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर बना दिया उसको, तो भी आपका सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। आइए, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व, तो मैंने बताया रेवेन्यू मतलब होता है जो रिकरिंग नेचर की चीजें होती हैं, उसको भी कहते हैं, जो डे टू डे बिजनेस में आती है। तो जो रिजर्व क्या हो, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस से आए। हाँ, एक फर्म है जो पार्टनरशिप फर्म है, तो जो रेगुलर बिजनेस कर रही है, तो उससे जो पैसा अलग आया उसको कर दिया। कंपनी है, तो जो पैसा कंपनी के शेयरहोल्डर को देने के लिए उपलब्ध है, पैसा रखा हुआ है, उसका नाम है। तो रेवेन्यू रिजर्व कीवर्ड है, रेवेन्यू प्रॉफिट से निकाला गया पैसा है। क्या वर्ड है, कीवर्ड आप याद करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट से, ठीक है। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया रेवेन्यू रिजर्व के अंदर, एक हो सकता है जनरल रिजर्व और एक हो सकता है स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल हो गया ये। अब दूसरा आ रहा है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, अर्थात वो प्रॉफिट जो डे टू डे बिजनेस में नहीं आता है। ये वो प्रॉफिट है जो आप रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी जो कर रहे हैं, अर्थात जो ऑपरेशंस आप कर रहे हैं उससे नहीं आया है, बल्कि सडन और विंडफॉल टाइप का प्रॉफिट है। हाँ, विंडफॉल मतलब समझ गए, अचानक क्या हुई, हवा चली तो प्रॉफिट आ गया, नहीं, अब नॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है, बड़े अमाउंट का प्रॉफिट हो गया है जो आपके बिजनेस के बियॉन्ड आया है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को आप यूज नहीं कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर पेइंग डिविडेंड। आप इस पैसे को शेयरहोल्डर को नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट ऑन द री इश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, या प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये एग्जांपल सबसे आसान होगा। कोई फिक्स्ड एसेट था जिसमें हमने पैसा कमा लिया, लेट्स अज्यूम कोई मशीनरी थी 10,000 की और उस मशीन को आपने 15,000 बेच दिया, पर क्योंकि आप मशीन बेचने का काम नहीं करते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। सो चैप्टर खत्म हो गया है एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक प्रेस करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल ही आपके लिए बनाया गया, डेडिकेटेड है मेरे रॉक स्टार्स के लिए। और आपके लिए सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएं, रॉक स्टार चैनल। एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू ऑल। सो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। प्लीज डू राइट एंड कमेंट टू मी कि नेक्स्ट चैप्टर्स आप कौन सा चाहते हैं और किस लेसन में आप चाहते हैं कि मैं आपको और डिटेल में एक बड़ा सा डिटेल वीडियो बनाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन वीडियो में। बाय फ्रॉम